दोस्तों रेप केस के जो मामले होते हैं, रेप मामले या फिर मैं कहूं बलात्कार जो केस होते हैं, इन मामलों में बहुत सारे या फिर यूं कहिए कि मेजॉरिटी जो केसेस की है, अभी फिलहाल देखा जाए तो ज्यादातर मामले यही सामने आते हैं कि लड़का और लड़की साथ रहते थे, क्वालिटी टाइम दोनों ने स्पेंड किया, दोनों के बीच में फिजिकल हुआ, लड़का या लड़की बीच में कोई भी डिस्प्यूट हुआ, अब शादी करना नहीं चाहते, लड़की ने जाकर सीधा एक रेप की एप्लीकेशन दी, मतलब रेप की कंप्लेंट दी और उस लड़के के अगेंस्ट में रेप केस दर्ज हो गया, बलात्कार का केस दर्ज हो गया, 376 लग गया, 506 भी लग जाता है कई बार, और भी कुछ धाराएं उसमें जोड़ दी जाती है। दोस्तों आप पर अगर कोई रेप केस हुआ है या फिर अभी आप नए वकील साहब हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, आप कानून को जानना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत काम का ये वीडियो होने वाला है। वीडियो को अच्छे से देखें और समझें, जो मैं लीगल टर्म्स को यूज करूंगा उनको भी समझने की कोशिश बिल्कुल करें। जैसे ही कोई भी एफआईआर दर्ज होती है दोस्तों, तो लड़की ने जाकर या तो ओरली अपनी कंप्लेंट लिखवाई होगी या रिटर्न में कंप्लेंट दी होगी। अब जो भी कुछ हुआ है उस कंप्लेंट को और साथ में ही उस एफआईआर को बहुत ही अच्छे से पढ़ें। दो बातें दोस्तों इसके अंदर आती है, या तो चार्जशीट लग चुकी है, मतलब कि केस में इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, या अभी सिर्फ और सिर्फ एफआईआर हुई है। तो एफआईआर को बहुत अच्छे से पढ़ें और कुछ बातों का ध्यान दें, जैसे कि डेट, टाइम और प्लेस। दोस्तों अक्सर ये चीजें मिस होती है किसी भी एफआईआर में। डेट एब्सेंट होती है कि मेरे साथ जो घटना हुई पहली बार वो 6 महीने पहले, 1 साल पहले हुई, ताकि मेडिकल में कुछ आ ही ना सके, ये पीछे का इसका मोटो होता है। टाइम बता नहीं पाते किस टाइम घटना है, और प्लेस कहाँ घटना हुई। अगर वो होटल को बोलेंगे तो होटल की डिटेल मंगाई जा सकती है, तो इसलिए होटल का नाम नहीं लेते। ज़्यादातर क्या बोला जाता है, लड़के ने अपने घर बुलाया या फिर वो मेरे घर आया। तो सबसे पहले आपको डेट, टाइम, प्लेस का ध्यान रखना है, इसको पकड़ना है आपको। अगर आप अच्छे से पकड़ पाए तो अपने केस को अच्छे से जीत पाओगे। साथ में ही अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई, चार्जशीट लग गई, कोई भी व्यक्ति जेल में है, तो अब आप क्या करें, या फिर आपके केस का ट्रायल शुरू हो रहा है, आप जेल से आ चुके हैं बेल पर, तो अब आपको पढ़नी है एफआईआर, 161 के बयान, 164 के बयान जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। 161 और 164 पर डिटेल वीडियो मैंने अपने इसी चैनल पे बनाई है और यह भी बताया है आपको कि एफआईआर को डिटेल में आप कैसे समझे। तो इन 3 चीजों को आपको देखना है जैसे चार्जशीट लग गई। तीसरी बात, मेडिकल। दोस्तों मेडिकल क्या होता है कि ज्यादातर मामलों में यही होता है कि 6 महीने पहले ही घटना है, 2 साल पहले ही घटना है, 3 महीने पहले ही घटना है। तो मेडिकल तो ऐसा बोलता है, अपने देश का कानून ये बोलता है कि 72 घंटों के अंदर अंदर मेडिकल हो जाना चाहिए। मेडिकल हो जाना चाहिए, एफएसएल पे चीजें भेज देनी चाहिए, डीएनए रिपोर्ट मंगानी चाहिए। ऐसे कई सारी दोस्तों चीजें होती हैं। काफी सारी चीजें नहीं हो पाती क्योंकि काफी डिले हो चुका है। डिले ऑफ एफआईआर का भी बेनिफिट आपको लेना जरूर चाहिए कि इतना लेट एफआईआर कटवा रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये भी आप स्टैंड ले सकते हो। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, ताकि इसी तरह की लाइक से हमें मोटिवेशन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंचाने के लिए। और आप अगर पहली बार आए हैं हमारे इस चैनल पर, पहली बार देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। दोस्तों हालांकि अपने देश में जो डाटा लिए जाते हैं उसके अनुसार तो हर घंटे कई सारे रेप होते हैं, और ऐसे मामलों में कितने प्रतिशत तो ये मामले सच्चे होते हैं, कितने प्रतिशत झूठे होते हैं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपकी क्या राय है इसके मामले में। क्योंकि जो रियल केसेस होते हैं रेप के, उसके लिए पूरी हमारी संभावना है और हम भी चाहते हैं कि ऐसे रेपिस्ट को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पर जो लोग फेक तरीके से फंसाए जाते हैं उनके साथ बिल्कुल न्याय भी होना चाहिए। चौथी बात दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, कंसेंट। कोई भी ऐसे मामले होते हैं, आप हर चीज पर बहस करते हो बट कंसेंट पर बहस नहीं करते। कंसेंट कब है और कब नहीं है, डिटेल वीडियो मैंने इसी चैनल पर बना रखा है कि कब रेप सिद्ध नहीं होगा, आप वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। और कंसेंट अगर आप प्रूफ कर पाए अच्छे से कोर्ट में, तो इस मामले को आप क्वैश भी करा सकते हैं। दोस्तों एफआईआर आपकी क्वैश हो जाएगी। क्यों? इस केस के लिए 8-10 साल आपको देने हैं। हमने कई सारे दोस्तों केसेस लड़े, कई सारे मामलों में 5 दिन में ही बेल हो गई, कई मामलों में 10 दिन में बेल हो गई, बहुत सारे मामलों में 1 महीने में ही बेल हो गई। एंटीसिपेटरी बेल भी आसानी से हो जाती है जब कंसेंट आप दिखाते हो और मामले को क्वैश भी करा सकते हो। आप अपने मामले में जैसे ही चार्जेस पर केस जाए वहां से भी आप डिस्चार्ज हो सकते हैं। तो अलग अलग स्टेजेस केस की होती है, वो आपको समझनी पड़ेगी। दोस्तों कोई भी रेप केस आप पर लगा है, मतलब कोई भी आपका सगा संबंधी जेल में है, या फिर एंटीसिपेटरी बेल आप लेना चाहते हैं, कैसे उसकी बेल आसानी से होगी, या फिर केस को खत्म कराना चाहते हैं, या फिर अभी ट्रायल चल रहा है, इन सभी चीजों के लिए मैं इस वीडियो में काफी कुछ अच्छे से आपको बताऊंगा।
और मेरा मानना है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप अपने केस से आसानी से जरूर निकल पाएंगे। वीडियो को आप पूरा देखें और कोई भी अगर सवाल हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछें। अगली बात 5वें पॉइंट में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जब भी कभी भी आप ऐसा कोई केस में फंस जाएं, आप किसी केस में फंस गए हैं, वकील साहब से मिलते हैं तो डिटेल में केस को बताएं, डिटेल में सब कुछ बताएं। किस किस होटल में आप गए, कहां कहां आप घूमने गए, कहां कहां दोनों के बीच में फिजिकल हुआ, साथ में ही अगर कोई अबॉर्शन हुआ तो वो भी आप बताएं। ये सब बताने से क्या होगा, वकील साहब आपके केस को बहुत स्ट्रांगली बना सकते हैं। जहां अबॉर्शन कराया हो सकता है वहां की डिटेल्स भी निकाल पाएं और कंसेंट इसको प्रूव कर सके कोर्ट में, तो आपके ये चीज बहुत ज्यादा काम आ सकती है। रेप जैसे केसेस में दोस्तों, रेप जैसे केसेस में, पॉक्सो जैसे केसेस में कोई भी मदद आप हमसे चाहते हैं, कोई भी एडवाइस आप चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछें या आप हमें व्हाट्सएप करें, हम आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है हमारे रिप्लाई से आप अपने केस से निकल जाएं और आप उस केस से मुक्त भी हो जाएं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।